Hello students, how are you? Today we will solve the next questions of ray optics for class 12th. That is the question number 5. This question is taken from the NCERT book. In this question it is given that a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water. देखो एक टैंक है, ये टैंक क्या कंटेन करता है? वाटर कंटेन करता है। ओके कहता है ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। इस टैंक के बॉटम में एक बल्ब रख दिया जाता है जहाँ से लाइट ग्लो करती है, चारों तरफ निकलती है। कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। वाटर का जो अपर लेवल है उससे 80 सेंटीमीटर की डेप्थ पर ये बल्ब रखा गया है। तो ये बल्ब जो रखा गया है दिस इज नोन एज ए सोर्स, इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? कहता है कि जब यहाँ से बल्ब से लाइट निकलेगी तो कौन सी लाइट इस बल्ब इस अपर सरफेस से बाहर निकलेगी, मतलब इस वाटर के मीडिया को छोड़ करके एयर के मीडिया में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एयर है और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर है। तो बच्चों देखो कौन सी लाइट निकलेगी इसके लिए आप सोचो। देखो रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी। अब ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रा करोगे, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये लाइट रेज क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। वो कौन सा एंगल यहाँ पर मैं दूँ जिसके लिए ये लाइट रे बाहर इमर्ज हो जाए। आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल में क्या कहा था कि अगर किसी लाइट के लिए इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो ये इस वाटर के सरफेस के एलांग मूव करना शुरू कर देगी। उसी तरह से अगर यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये वाटर के सरफेस के एलांग मूव करना शुरू करेगी। अगर इस क्रिटिकल एंगल से सपोज कर लेते हैं, एक केस में यहाँ दिखा देता हूँ, अगर एक लाइट रे इस तरह से आती और यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करते तो ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से क्या है, ग्रेटर है। तो जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बनता और ये लाइट उसी मीडियम में, वाटर मीडियम में ही क्या कर जाती, वापस हो जाती। इसलिए ये लाइट इमर्ज आउट नहीं होती है। तो कौन सी लाइट इमर्ज होगी, जो लाइट इस वाटर सरफेस पर वाटर और एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा उस एंगल पर अगर इंसिडेंस होगी तो ये दूसरे मीडिया में या एयर में इमर्ज आउट हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, क्रिटिकल एंगल C है और यहाँ पर उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 90 होगा। तो लिखोगे फॉर लाइट इमर्ज आउट द वाटर मीडिया I will be the critical angle, I will be the critical angle and R will be 90 डिग्री, क्योंकि ऐसे केस में ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin c होता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एरिया होगा जिससे ये लाइट इमर्ज करेगी। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो ये कैसा एरिया होगा, एक सर्कुलर एरिया होगा। ऐसे बल्ब से लाइट निकल रहा जस्ट लाइक ए सोर्स, एक पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करेगा और उससे जो लाइट वाटर सरफेस पर आएगा वो एक सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा। तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा πr², क्योंकि ये सर्कुलर होगा। अब अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो हमें r की वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ r। ये कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट सीधे जाएगी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल, वो बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाएगी। तो अगर इस पॉइंट को मैं O मान लूँ तो हमें क्या निकालना है, O सपोज कर लेते हैं, इसका नाम A है तो हमें निकालना है OA। अब OA और ये एंगल अगर C है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें तो R की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, tan C इज इक्वल टू OA अपॉन OS
तो ओ ए मीन्स यही, ओ ए मीन्स आर, आर मीन्स ओ ए, आर मीन्स ओ ए, दिस इज इक्वल टू ओ एस इंटू टेन सी। ओ एस की वैल्यू कितना है 80 सेंटीमीटर है इंटू टेन सी। बच्चों अब यहाँ पर ही हमें एक टेन सी मतलब वो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना होगा एयर के लिए। तो कहाँ से निकलेगा, आप पढ़े हो कि फॉर एयर एंड वाटर ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी 1/sin होगी। ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है ए म्यू डब्ल्यू 1.33, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.33 इज इक्वल टू 1/sin। तो या तो ये sin c की वैल्यू हो जाएगी 1/1.33, तो इसकी वैल्यू बच्चे आता है 0.75, दिस इज इक्वल टू sin c। और आपको पता है कि अगर 0.75 जो वैल्यू होती है वो sin 48.6 डिग्री की होती है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे sin 48.6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू sin c। सो c की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 48.6 डिग्री। ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा 80 इंटू 10 48.6 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 80 into what is the value of tan 48.6 degree? It is given that 1.1345, 1.1345। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1345 में 80 का मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0.00000, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 44, 8 चौक 32, 4 36 के 6 हाथ में है 3, 8 3 24, 3 27 के 7 हाथ में है 2, 8 1 8, 2 10, 8 1 8 1 9, दैट इज 0.06709। दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 90.760, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ ए, इतना सेंटीमीटर। ये दिस इज द ओ ए आया और ओ ए मीन्स आर आया। सो हम निकालेंगे एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 और आर की वैल्यू रखोगे 90.760 होल स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3.14 इंटू 90.760 इंटू 90.760, दिस इज बिकम्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3.14 इंटू 90.760 बाई 100 इंटू 90.760 बाई 100, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। जब प्रत्येक सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू द मीटर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2.518 मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके।